हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। 19 फरवरी को देश भर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने 2 और 6 जून को छत्रपति शिवाजी महाराज की 350वीं राज्याभिषेक वर्षगांठ मनाई है। छत्रपति शिवाजी राजे भोसले के बारे में सामान्य जानकारी। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को पूना के निकट शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम है शहाजी भोसले, माता का नाम है जीजाबाई। इनके पिता बीजापुर के दरबार में एक उच्च अधिकारी के पद पर थे। इनके व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा संरक्षक एवं शिक्षक दादा कौंडदेव का था। छत्रपति शिवाजी एक महान भारतीय योद्धा और मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने 1645 में पहली बार अपने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए तोरण किले को अपने कब्जे में कर लिया था। शिवाजी अपने शासन के तहत राष्ट्रवादी और सुव्यवस्थित प्रशासन के विचारों के लिए जाने जाते थे। इनका मूल उद्देश्य था मराठों की बिखरी हुई शक्ति को एकत्रित करके महाराष्ट्र एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था। शिवाजी महाराज ने जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और कई स्थानों पर सैन्य दुर्ग बनवाए थे। शिवाजी महिलाओं के समर्थक थे। शिवाजी महाराज का केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख राजा होता था, जिसे 8 मंत्रियों की परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, जिन्हें अष्टप्रधान के रूप में जाना जाता था। अष्टप्रधान में शामिल होते थे पेशवा, अमात्य, सुमंत, सर-ए-नौबत एवं न्यायाधीश। शिवाजी अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था। प्रांतों को प्रगणों और तालुकों में विभाजित किया गया था। शिवाजी महाराज का राजस्व प्रशासन। शिवाजी ने जागीरदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया और रैयतवाड़ी प्रणाली के साथ बदल दिया था। उन्होंने राजस्व प्रणाली को निर्धारित किया तथा भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारित किया। चौथ और सरदेशमुखी 2 सबसे महत्वपूर्ण कर थे। चौथ मानक का 1/4 था, जो मराठों को गैर मराठा क्षेत्रों पर छापा मारने वाली शिवाजी की सेना के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कर दिया जाता था। शिवाजी महाराज अपनी ही सेना से बचाने के लिए पड़ोसी राज्यों से यह कर लेते थे। सरदेशमुखी कर आय का 10% होता था। शिवाजी महाराज का सैन्य प्रशासन। शिवाजी की कुशल और अनुशासित सेना थी। इनकी सेना के भाग थे मावली पैदल सेना, घुड़सवार और नौसेना। सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। प्रमुख और सैन्य कमांडर को वेतन जागीर के रूप में दिया जाता था। 6 जून 1674 को काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में अपना राज्याभिषेक करवाया था और छत्रपति की उपाधि धारण की थी। यहीं पर हिंदवी स्वराज या हिंदू लोगों के स्वशासन की नींव रखी थी। 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में इनका निधन हो गया था। शिवाजी महाराज के प्रमुख युद्ध। प्रतापगढ़ युद्ध 1656। यह युद्ध शिवाजी महाराज और आदिल शाही सेनापति अफजल खान की सेनाओं के बीच महाराष्ट्र के सतारा के पास प्रतापगढ़ किले में लड़ा गया था। पुरंदर का युद्ध 1665 ईस्वी। मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। यह अनिर्णायक युद्ध रहा। इसे पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करके समाप्त किया था। सिंहगढ़ का युद्ध 1670। यह युद्ध शिवाजी के सेनापति तानाजी मालुसरे और जयसिंह प्रथम के अधीन किले के रक्षक उदय भान राठौड़ के बीच हुआ था। संगमनेर का युद्ध 1679। यह युद्ध मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया अंतिम युद्ध था, जिसमें मराठा राजा शिवाजी लड़े थे। वीडियो पसंद आई हो कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।